परिवार में रहते हुए एक दूसरे का सहयोग देना भी होता है और लेना भी होता है, लेकिन जब तक व्यक्ति का दिल ना जुड़ा हो, मन ना जुड़ा हो, हृदय ना जुड़ा हो, तब तक सहयोग देने और लेने में आनंद नहीं आता। इसलिए परिवार में रहते हो तो प्रत्येक सदस्य का दिल जीतना बहुत आवश्यक है। चाहे परिवार में बच्चे हों तो, आपसे बड़े हों तो, पत्नी हो तो, या फिर पति हो तो, या माँ बाप हो तो, सबका दिल जीतना बहुत आवश्यक है और सभी को सबका दिल जीतना आवश्यक है। तो आज हम समझते हैं परिवार के सदस्यों का दिल कैसे जीता जाए। यदि आप बड़े हैं तो बच्चों को कैसे जीता जाए, तो बच्चों को प्रेम और वात्सल्य के माध्यम से जीता जा सकता है, क्योंकि प्रेम वह तरीका है जिससे इंसान तो क्या पत्थर भी पिघल जाया करते हैं। और बच्चे प्रेम के भूखे होते हैं, जो उन्हें प्रेम दर्शाता है वह बच्चे उसी के हो जाते हैं। इसलिए बच्चों के हृदय को जीतना चाहते हो तो उन्हें प्रेम देना शुरू करो, वात्सल्य देना शुरू करो, उदार हृदय रखो। निश्चित रूप से आप बच्चों के हृदय को जीत पाएंगे। दूसरा, बड़ों के हृदय को कैसे जीतें, तो विनय करके, प्रणाम करके, नमस्कार करके। यदि आप बड़ों को सम्मान देते हैं, बड़ों की विनय करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, तो याद रखना बंधु, इसके माध्यम से बड़े व्यक्ति आपको प्रेम और वात्सल्य देंगे और आप उनका हृदय जीत लेंगे। उनके हृदय में आपका स्थान प्राप्त हो जाएगा। घर में स्थान प्राप्त करना अलग चीज़ है, हर कोई प्राप्त कर लेता है, पर परिवारजनों के हृदय में स्थान कोई अच्छा संस्कारवान बेटा ही प्राप्त कर पाते हैं। तो बड़ों को विनय और सम्मान के साथ जीता जा सकता है। यदि आप घर में शादीशुदा हैं और आपकी पत्नी है तो पत्नी को कैसे जीतें, तो पत्नी को जीतने के लिए प्रशंसा, बस एक ही तरीका है कि आप उसकी प्रशंसा करते चली जाइएगा। एक सज्जन ने बताया कि आज तक हमारी अपनी पत्नी से लड़ाई नहीं हुई। तो दूसरे ने पूछा, भाई ऐसा क्या किया आपने? बोले, बस मैं तो जब कभी भी हूँ उनकी प्रशंसा करता रहता हूँ। एक बार हम लोगों की तू में हो रही थी तो मैंने उनसे कहा कि देखो तो आप कितनी अभागी हैं कि आपको मुझ जैसा पति मिला, पर मैं सौभाग्यशाली हूँ, मुझे आप जैसी पत्नी मिली। बस ऐसा कहने पर ही हमारी पत्नी का हमने हृदय जीत लिया। इसलिए पत्नी का हृदय जीतने के लिए उसकी प्रशंसा करें, हर कार्यों की प्रशंसा करें, कभी बुराई और निंदा ना करें। अब जो श्राविका है वो अपने पति के हृदय को कैसे जीते, तो एक ही तरीका है। चाहे पति के हृदय को जीतना हो, चाहे गुरु के हृदय को जीतना हो, मात्र एक ही तरीका है, उसका नाम है अर्पण, समर्पण। जितना अधिक समर्पण होगा उतना आपके लिए उनका वात्सल्य, प्रेम सब कुछ मिलता चला जाएगा। इसलिए पति को जीतने के लिए समर्पण चाहिए, गुरु को जीतने के लिए समर्पण चाहिए। तो समर्पण के साथ जो वो कहते हैं सुनते जाओ, मुख मत खोलो, कान खोल करके रखो। सारे की सारी विडंबनाएं समाप्त हो जाएंगी, समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आज समर्पण का अभाव होता जा रहा है। मैं यदि एग्जाम्पल दूं तो ये कह सकता हूं कि आपके लिए यदि समर्पित होना चाहिए तो सीता जी जैसा होना चाहिए, जो अपने रामचंद्र जी पर समर्पित होकर के अयोध्या को छोड़ करके वनवास की राह चुन ली थी। किसी ने उनसे पूछा भी था कि आप क्यों जा रहे हैं, रामचंद्र जी को वनवास मिला है, सीता जी आपको थोड़ी मिला। उनका याद रखना, मेरी शादी अयोध्या से और राजमहल से नहीं हुई है, अपने पति श्री रामचंद्र जी से हुई है। वो जहाँ रहेंगे वहीं मैं रहना चाहूँगा। अंतिम है, माता पिता के हृदय को कैसे जीतें। तो माता पिता कुछ नहीं चाहते बेटा, माता पिता माँ सहानुभूति चाहते हैं। इसलिए सेवा के माध्यम से माता पिता के हृदय को जीता जा सकता है। अब अपने माता पिता की सेवा करिएगा, वो जो कहते हैं उसको मना मत करिएगा, स्वीकार करिएगा, उनकी विनय बना करके रखिएगा। सेवा से बड़ा और कोई तरीका नहीं है माता पिता को जीतने का। आप, क्योंकि माता पिता कभी कुछ नहीं चाहते, बस ये चाहते हमारे बच्चे हमारे प्रति सहानुभूति व्यक्त करें और हमेशा सेवा भाव में लगे रहें। तो इस प्रकार से हमने बता दिया, बच्चों को प्रेम से, बड़ों को विनय सम्मान से, पत्नी को प्रशंसा से,
पति को समर्पण से, गुरु को भी समर्पण से और माँ बाप को सेवा से बस में किया जा सकता है, अर्थात इनके हृदय को जीता जा सकता है। ये आप अपनाइएगा और अपने परिवार में खुशहाली लाइएगा। बोलिए महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।